हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू अ चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों जो जेई मेंस के पेपर कंडक्ट किए जा रहे हैं उसके अंदर क्या ड्रेस कोड है जो बच्चों ने पहन के जाना है। बिकॉज ड्रेस कोड को लेके कई बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीजें आप अपने साथ कैरी करने वाले हैं जेई मेंस का पेपर देने के लिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हम ये करेंगे कि कौन सा वैलिड फोटो आईडी प्रूफ है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस टाइम पे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तीनों क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स से फैमिली से शेयर करिए। और मैंने कुछ देखा है कि रिसेंट टाइम्स में कुछ वीडियोस में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए थे, फिर भी बच्चे जो है वो स्किप कर गए हैं बिकॉज उन्होंने या तो वीडियो को ध्यान से नहीं सुना या एंड तक नहीं देखा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपकी फैमिली में पेरेंट्स को या किसी सिबलिंग को बोलो कि वो एंड तक देखे ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो तीन पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, ड्रेस कोड, डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या चीजें लेके जा सकते हैं, और थर्ड है ऑथराइज्ड लिस्ट ऑफ आईडीज। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं ड्रेस कोड की। ड्रेस कोड है ना, तो ड्रेस कोड को लेके जो है विंटर्स चल रही हैं, आई एम श्योर सब लोगों जैकेट्स वगैरह कोट्स वगैरह भी पहनने वाले हो। बट कुछ चीजों का स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले कि शूज और फुटवेयर जिनके सोल बड़े हैं, जिनके थिक सोल्स हैं, मोटे सोल हैं, वो आप नहीं पहन के जा सकते हैं। राइट, तो प्रेफर करिए कि आप स्लीपर्स पहन के जाइए, है ना, क्रॉक्स पहन के जाइए, सैंडल वगैरह पहन के जा सकते हो। जो ओपन चीज है, सॉक्स पहन सकते हो, वहां पे उतरवा के एक बार चेक करेंगे, दोबारा डालने को बोल दिया जाएगा, है ना। बट जो शूज हैं स्पेसिफिकली जिनके सोल बहुत मोटे हैं, थिक सोल्स हैं, उनको आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया आपके एडमिट कार्ड में कि आपने नहीं पहन के जाना है। सेकंड आ गया बच्चों गारमेंट्स। गारमेंट्स जो कपड़े आप पहनने वाले हैं, है ना, उसके अंदर बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, बड़े बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, है ना। कई बार हम लोग ओवरकोट्स पहनते हैं विंटर्स में जिनके बटन्स बहुत बिग होते हैं, है ना। कई बार जैकेट्स में होते हैं थिक, बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं, है ना, बहुत सारी पॉकेट्स। आप जो है ट्राउजर्स पहन लेते हो जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं, जैकेट्स पहन लेते हो, लेदर जैकेट्स आती हैं स्पेशली जिनमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं, है ना, बहुत सारी जिप हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बटन्स हैं। तो ऐसी चीजें आपने अवॉइड करनी है। कोशिश करिए कि अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहन सकें, है ना, लाइट कलर के कपड़े और जिनमें मिनिमम जिप्स या पॉकेट्स या फिर बटन्स हो। ठीक है जी, तो मैंने लास्ट में वही लिखा है कि प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स विदाउट पॉकेट्स, विदाउट, या ऐसा हो सकता है कि एक दो पॉकेट्स हो बट बहुत ज्यादा पॉकेट्स ना हो। और सिमिलरली जो है पैरों में आप चप्पल या सैंडल पहन के जाएं, है ना। तो ये है ड्रेस कोड को लेके। आइडिया सिर्फ यही है कि कई बार क्या होता है कि बटन्स के अंदर बच्चे कैमरा छुपा लेते हैं, है ना। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, चिप्स आ जाती है, तो बहुत सारे वेज है। मैं आपको चीटिंग करने का रास्ते नहीं बता रहा बिकॉज मेटल डिटेक्टर से सब कुछ फ्रिस्क हो जाएगा। आप लोग ऑनेस्टली पेपर दीजिए, बट ऐसी चीजें हो जाती हैं जिस वजह से कि आपको वहां परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। दैट्स वाई दे आर एडवाइजिंग वेरी क्लियरली कि आप ऐसी चीजें ना पहन के जाएं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं बच्चों डॉक्यूमेंट्स या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें एग्जाम में लेके जानी है, इसको लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड के आपको पूरे 4 पेज लेके जाने हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेज लेके जाना है, सेकंड थर्ड, आप बोलो थर्ड सेकंड और थर्ड में तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन है सर, हम उनको नहीं लेके जा रहे। आपको चारों पेज लेके जाने हैं। एक कंफ्यूजन जो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को है कि सर कलर्ड प्रिंट आउट है या ब्लैक एंड व्हाइट। तो बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट इज इक्वली वैलिड, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट इक्वली वैलिड है। सेकंड क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि सर फोटो सॉफ्ट कॉपी पेस्ट करके फिर प्रिंट निकालना है या निकाल के पेस्ट करनी है। तो बच्चों आपको निकाल के पेस्ट करनी है, जब आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे उसके बाद पेस्ट करनी है। थर्ड क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं एडमिट कार्ड को लेके कि सर लास्ट पेज किसने भरना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी ये शेयर किया था, जिन बच्चों ने अपना आधार कार्ड नहीं अपडेट किया था, एक स्पेशल सेक्शन था, एक तो फोटो आईडी प्रूफ था, है ना, उसके अंदर अगर आपने आधार कार्ड डाला था तो आपने अदर सिलेक्ट करके डाला था बिकॉज ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा था। लेकिन उससे नेक्स्ट सेक्शन था फॉर्म में जिसमें स्पेसिफिकली आपके आधार कार्ड की डिटेल पूछी थी और आपको पूछा गया था कि आप वॉलंटरीली डिक्लेयर करना चाहते हैं कि नहीं। तो कुछ बच्चों ने नहीं कर दिया था। जिन बच्चों ने नो किया था उनको फोर्थ पेज जो लास्ट पेज है वो फिल करना है और बाकी बच्चों को नहीं करना है। साथ में ही आपने अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड फोटोग्राफ घर से लगा के जानी है और सिग्नेचर वहां पे इन्विजिलेटर के सामने
करने हैं। तो एडमिट कार्ड के चारों पेज मैं दोबारा बता रहा हूं आपको लेके जाने हैं। जिन्होंने आधार अपडेट किया था वो भी 4th पेज का प्रिंट निकालेंगे, ब्लैंक लेके जाएंगे। फिल प्रिंट करने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा, फोटो बाद में पेस्ट करनी है, राइट। तो जो जो क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे थे एडमिट कार्ड को लेके मैंने एड्रेस कर दिए। दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमें लेके जाना है। सेकंड, एडिशनल फोटोग्राफ। तो जो एक फोटोग्राफ तो आप एडमिट कार्ड में पेज 1 पे फिल कर दोगे, सेकंड आपको एक और फोटोग्राफ लेके जानी है जो आपकी वहां पे अटेंडेंस शीट पे पेस्ट होगी। तो आपको फेविकोल नहीं लेके जानी है, फेविस्टिक नहीं लेके जानी है, वहां प्रोवाइड होगी, लेकिन फोटोग्राफ आपने अपनी लेके जानी है। एंड ये सेम फोटो होनी चाहिए जो फोटो आपने जेई के फॉर्म पे फिल की थी, वही सेम फोटो एडमिट कार्ड पे लगेगी, वही सेम लेके जानी है। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमने तो अब लेटेस्ट लिखा था, नई फोटोग्राफ क्लिक करवा ली है। तो बच्चों ऐसा मत करो, जो फोटो अपलोड की है वही। एक बच्चे ने ये भी स्पेशली मैसेज किया कि सर मेरी तो लास्ट फोटो थी और तो है नहीं। तो बेटा आपने अपलोड तो की थी ना, सॉफ्ट कॉपी तो थी, सॉफ्ट कॉपी से दोबारा डेवलप करवा लो, है ना। बट सेम फोटोग्राफ रखिए, फोटोग्राफ चेंज मत करिए। जब फॉर्म फिलिंग चल रही थी मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि बच्चों जो फोटोग्राफ आप लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हो उसको संभाल के रखना, इसकी कॉपियां बना लो, ये आगे काम आने वाली है ना, आपको शायद याद होगा। सो एडमिट कार्ड चारों पेज, एडिशनल फोटोग्राफ अटेंडेंस शीट के लिए। इसके बाद वैलिड फोटो आईडी, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जो है, इसमें क्या क्या कुछ एक्सेप्ट हो रहा है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों से शेयर कर लूंगा। लेकिन आपको पता है कि आपने जब फॉर्म फिल किया था तो आपसे एक फोटो आईडी प्रूफ मांगा गया था, तो आपने जो अपडेट किया था आप उसको लेके जा सकते हो। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है बच्चों को, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमने आधार कार्ड मेंशन किया था लेकिन आधार कार्ड में हमारी बचपन की फोटो लगी हुई है, 7-8 साल पुरानी फोटो लगी हुई है और आज हम उससे आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। तो बच्चों ये भी मैंने आपको बताया था, मैं आप दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसा किया है तो इस टाइम पे तो फोटो चेंज नहीं हो सकती। तो आप क्या करो कि एक अपना आधार कार्ड ले जाओ जिसपे पुरानी फोटो है, उसके साथ एक ऐसा आईडी जो नेक्स्ट पेज पे मैं शेयर करूंगा अमंगस्ट दोज जिसमें आपकी नई फोटोग्राफ है, आप दोनों आईडीज को ले जाओ और ये दोनों ओरिजिनल आईडीज आपको लेके जाने हैं। और आफ्टर द एग्जाम आप अपनी आधार कार्ड पे फोटोग्राफ अपडेट करवा लो। इस टाइम पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी गलती है जो मैंने बताया था बट फिर भी बहुत सारे बच्चों ने की, हमारे इंस्टीट्यूट में ही काफी बच्चे मेरे को फोन करके पूछ चुके हैं। तो आई एम श्योर कि काफी बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो आपने ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज द थर्ड थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा आप एक बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकते हैं, इंक पेन नहीं चलेगा, पायलट पेन नहीं चलेगा, बॉल पॉइंट पेन, बट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो सी थ्रू होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो आप लेके जा सकते हैं। 2 पेन भी लेके जा सकते हैं, ब्लैक ब्लू दोनों में से कोई भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। रफ शीट्स वहीं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, 6 A4 शीट्स आपको दी जाएंगी, उसी के अंदर आपको पूरा रफ वर्क करना होगा। और जो आपकी रफ वर्क वाली शीट्स हैं उसमें आपने अपना नाम और रोल नंबर लिखना होगा और वहीं पे ड्रॉप बॉक्स में डिपॉजिट करवा के आना। एडमिट कार्ड भी ड्रॉप करके आना होगा, वापस लेके नहीं आएंगे। और एग्जाम के अंदर आपको अलाउ किया जाएगा इसको ले जाना। ये भी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर एडमिट कार्ड ऐसा तो नहीं है कि हमें घर पे छोड़ के जाना या अंदर अलाउ नहीं करेंगे। बेटा एडमिट कार्ड का मतलब यही है, एडमिशन इसके बेसिस पे होने वाली है एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। आपको प्यास लगे तो पानी पीने के लिए आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपनी लेके जा सकते हो, पर्सनल, है ना। कोविड का टाइम चल रहा है, वो लोग अवॉइड करना चाहते हैं। डेफिनेटली वी आर कमिंग आउट ऑफ कोविड बट स्टिल द डेंजर इज स्टिल देयर। चाइना में बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी केसेस हैं, तो दे आर अलाउइंग यू टू टेक अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। अगेन ट्रांसपेरेंट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और आप अगर चाहें तो पर्सनल हैंड सैनिटाइजर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन 50 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसकी बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं या चीजें हैं जो आप लेके जा सकते हो। टोटल 6 चीजें हैं, एक एडमिट कार्ड, सेकंड एडिशनल फोटोग्राफ, थर्ड ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है जी। उसके बाद बॉल पॉइंट पेन ट्रांसपेरेंट, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट हैंड सैनिटाइजर। तो ये सभी चीजें हैं जो आप लेके जा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है जी। अब चलते हैं इस पॉइंट पे जो है वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, इसमें क्या क्या चीजें एक्सेप्टेबल है और ये लास्ट स्लाइड है इसकी। तो सबसे पहले 3 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मेंशन किए हुए हैं। 1 ओरिजिनल फोटोकॉपी नहीं चलेगी, कलर्ड फोटोकॉपी नहीं चलेगी,
नोटराइज्ड नहीं चलेगा, किसी मिनिस्टर, एमएलए, ब्यूरोक्रेट से साइन किया हुआ नहीं चलेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका चाहिए, ठीक है। सेकंड, वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें एक्सपायरी डेट हो, वो डेट निकल चुकी हो, इट शुड बी वैलिड, ठीक है। और थर्ड ऑब्वियसली इसी से लिंक्ड है कि नॉन एक्सपायर्ड, ठीक है जी, ओरिजिनल, वैलिड एंड नॉन एक्सपायर्ड आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या एक्सेप्टेबल है, आपका स्कूल का आईडी कार्ड एक्सेप्टेबल है, स्कूल का आईडी कार्ड जिसपे आपकी फोटो लगी हुई है और कोई एक यूनिक नंबर आपका दिया है, चाहे आपका क्लास का रोल नंबर मेंशन हो सकता है, आपका एडमिशन नंबर मेंशन हो सकता है, आपका एनरोलमेंट नंबर मेंशन हो सकता है, कुछ भी नंबर मेंशन हो, तो एक स्कूल का आईडी कार्ड आपका चल सकता है। सेकंड, पैन कार्ड चल सकता है आपका अगर आपका बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस चल सकता है अगर आपका बना हुआ है, वोटर आईडी कार्ड अगर आपका बना हुआ है, कोई 18 प्लस की एज वाले बच्चे हैं, ड्रॉपर वाले खास करके, उनका वोटर आईडी कार्ड चल सकता है। पासपोर्ट आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट चल सकता है। आधार कार्ड पे अगर आपके फोटो लगी हुई है तो आधार कार्ड चल सकता है। ई आधार चल सकता है, तो ई आधार में आप कलर्ड प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बिकॉज ई आधार तो ओरिजिनल कलर्ड प्रिंट आउट ही होता है, राइट। बट अगेन इट शुड बी विद फोटोग्राफ। राशन कार्ड आजकल बहुत कम लोगों के पास होता है, बट फिर भी राशन कार्ड अगर आपका फोटो वाला है, आपकी फोटो वाला, ऐसा नहीं कि फादर की फोटोग्राफ लगी हुई है ना, आपकी फोटोग्राफ वाला अगर है तो वो चल सकता है। क्लास 12th का बोर्ड का एडमिट कार्ड भी चल सकता है, जैसे आप 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, आपको एडमिट कार्ड मिला जिसपे आपकी फोटो लगी हुई है, तो वो भी चल सकता है। या फिर आपका बैंक अकाउंट जो आपके नाम पे है, उसकी जो पासबुक है जिसपे आपकी फोटो लगी हुई है और बैंक के साइन हुए हुए हैं, वो पासबुक भी चल सकती है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और उसकी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, नॉन एक्सपायर्ड होना चाहिए। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जा सकते हैं। जो कंफ्यूजन्स होती हैं मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आधार पे फोटो पुरानी या कोई पुरानी फोटो, तो आप इनमें से अगर कोई भी और डॉक्यूमेंट, आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, क्लास 12th रोल नंबर या बैंक पासबुक, इनमें से कुछ भी लेके जा सकते हैं अगर आपके आधार कार्ड पे आपकी फोटोग्राफ जो है वो पुरानी है। तो इसके अलावा हमें कुछ भी और नहीं लेके जाना है। इसके अलावा कोई भी अगर आप और डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं या अगर आप colored photocopy, even if it is notarized by any government official or any authority, it will not be acceptable. It will not be acceptable. I am repeating, आपने ऐसा नहीं करना, इन्हीं में से कोई एक चूज करना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर हुए होंगे। मैंने उसी पॉइंट्स पे वीडियो बनाई है जो बच्चे पूछ रहे हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर। और वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे डाउट्स हैं जो बहुत सारे बच्चों को आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं। तो आप अपने जो स्कूल के ग्रुप्स हैं, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप शेयर करें। जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो मैं डेफिनेटली शेयर करने ही वाला हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं और उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है, राइट। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।